बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलिया की बांसडीह विधानसभा में, जो अपने आप में एक बहुत ही चर्चित विधानसभा है और इसका एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि आज इस चुनावी चर्चा में बलिया खबर की टीम पहुंच चुकी है बांसडीह विधानसभा, और हम आज बात कराने जा रहे हैं, अपने दर्शकों से मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे पुनीत पाठक से, जो कि कभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने फिर से वक्त बदला और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो चलिए मिलवाते हैं आपको पुनीत पाठक से और जानते हैं कि इस विधानसभा में उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या प्राथमिकता है। पुनीत जी, सबसे पहले बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारे जनता जानना चाहते हैं कि आपने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 4-5 सालों का सफ़र रहा। उस बीच उन्होंने लगातार ये बात कही कि वो पिछले सालों से जो भी सरकारें रही हैं, भाजपा की रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, उन सभी सरकारों से हट के एक अलग विकल्प के रूप में काम करना चाहते हैं। जब उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा 2019 में, उसके बाद से लगातार उन्होंने ये बात कही कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के रूप में वो काम करेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि उस बात पे ना रह के उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, तो हम लोगों ने भी अपना अलग रास्ता चुन लिया। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ टिकट प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की? जी, कांग्रेस पार्टी इतनी हल्की नहीं है कि जो भी चला जाए उसको टिकट मिल जाए। टिकट पाने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, कहीं और भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस एक तरह से मेरा घर है पुराना, क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय बच्चा पाठक जी ने आजीवन कांग्रेस की ही राजनीति की है और 7 बार इस बांसडीह विधानसभा के विधायक भी रहे। वो हर बार कांग्रेस के ही टिकट से रहे और कांग्रेस से हम लोग का एक नेचुरल जुड़ाव है, पारिवारिक कनेक्शन है, इस वजह से कांग्रेस को चुना है। अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन हासिल की और राजनीति में आने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ये सारे हमारे दर्शकों को बताइए। स्कूली पढ़ाई लखनऊ से की है, आर्मी पब्लिक स्कूल से, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है पुणे से, DY पाटिल कॉलेज से। कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद कुछ दिन काम भी किया। उसके बाद तकरीबन 2014-15 से मैं सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ, और दादाजी की प्रेरणा लेके हम लोगों ने कोशिश की कि जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, 2002 के बाद से मेरे दादाजी विधायक नहीं बने, हम लोग 2012 तक वो चुनाव भी लड़े, तो हम लोग चाहते हैं कि उनके अधूरे सपने को, मुझे लगता है बांसडीह में विकास की डोर टूट गई है। यहाँ जो पुराने लोग हैं, जब आप क्षेत्र भ्रमण करें तो खुद ही बताएंगे कि बच्चा पाठक जी के ज़माने में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर से पुरानी डगर पे बांसडीह को ले जाएं। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो बस बांसडीह विधानसभा में यहाँ के कद्दावर नेताओं के सामने कांग्रेस पार्टी टिक पाएगी? देखिए, बांसडीह क्रांतिकारी विधानसभा है। सन 77 में जब पूरे देश में विरोध की लहर थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 47 सीटें जीती थी, बनारस मंडल उस टाइम हुआ करता था, तो पूरे मंडल में बांसडीह वो सीट थी जो कांग्रेस जीती थी। मेरे दादाजी सन 77 में भी विजयी घोषित हुए थे। उसके बाद का आप नया एग्जाम्पल देखेंगे तो आप शिवशंकर चौहान का एग्जाम्पल हम लोगों के पास है। उनके जैसा नेता जो अभी नया नया राजनीति में पनपा था, उसने राम गोविंद चौधरी और मेरे दादाजी दोनों लोगों को उन्होंने पटखनी दे दी थी 2007 के चुनाव में। पिछली बार केतकी सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बहुत नज़दीक आ गई थी। तो बांसडीह क्रांतिकारी विधानसभा है, इसके यहाँ के नतीजे चौंकाने वाले होते हैं और मुझे उम्मीद है इस बार भी चौंकाने वाले ही होंगे। बलिया में कांग्रेस को आप कहाँ खड़ा देखते हैं इन 7 विधानसभाओं में? कांग्रेस ज़मीन पे लोगों के साथ खड़ा देखता हूँ मैं, क्योंकि देखिए, बाकी पार्टियों का प्रचार टीवी पे और अखबारों के माध्यम से ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में, जब से प्रियंका जी का नेतृत्व आया है, तब से ज़मीन पे काम किया है, संगठन पे काम किया है, और दिख भी रहा है। अब आज हर गांव में, हर बूथ पे संगठन है, बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ और संघर्ष को देख के प्रभावित हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार देखी, सपा की, हमने मायावती जी की भी सरकार देखी, हमने अभी 5 सालों में भाजपा की भी सरकार देखी। तो लोगों को भी चाहिए कि कुछ अलग आए, एक अलग ऑल्टरनेटिव आए, और जैसा कि मैंने कहा, चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। भले ये सर्वे ना दिखा रहे हों, लोग बात ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट है, ग्राउंड पे वेव है। चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है आपके क्षेत्र में? कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच जब जा रहे हैं? तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो,
पिछले 10 सालों से जो है यहाँ के विधायक हैं, जो इस बार नेता प्रतिपक्ष थे राम गोविंद चौधरी जी, पिछले 10 सालों से लगातार विधायक हैं। इसके पहले अभी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के बहुत सारे नेता यहाँ पे हैं। जो बीजेपी की सबसे प्रबल दावेदार हैं केतकी सिंह जी, वो पिछली बार लड़ी थी, तो उन लोगों की सरकार थी। वो लोग चाहते तो भी बहुत कुछ कर सकते थे। यहाँ से सांसद जी हैं बीजेपी के, तो लोग बीजेपी का विकास देख रहे हैं। मैं बात हर जगह कह रहा हूँ कि बीजेपी के सरकार में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, महंगाई की मार से परेशान है। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, हमारी सड़कों का हाल जर्जर है, हमारे स्कूलों की स्थिति ख़राब है। इन चीज़ों पे, इन मूलभूत सुविधाओं पे काम करने की ज़रूरत है। युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, लोग गरीबों के पास दवाई कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको हम लोग लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें अच्छी सहयोग दे भी रही है और देगी भी। मतलब आप साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि इस बांसडी विधानसभा में विकास नहीं हुआ है? पिछले 10-15 सालों में तो नहीं दिखता है विकास, इन 5 सालों में तो बिल्कुल नहीं दिखता है। भाजपा की सरकार में बिल्कुल विकास देखने को नहीं मिला है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी वो आधे समय लखनऊ ही रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, तो जनता की जिम्मेदारी उनको नज़र नहीं आती है। उपेक्षा का शिकार है शुद्ध रूप से बांसडी विधानसभा। अगर बांसडी की जनता आपको विधायक चुनती है तो कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं होंगी जो आप आगे रखना चाहेंगे उन्हें? जैसे अभी मैंने बताया, बांसडी की प्राथमिकताएं, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो बाढ़ है। हम लोग का क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित रहता है। जब आप जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में आएंगे तो आप घुटने भर पानी में लोगों को पार करते हुए देखेंगे। नावें चलती हैं यहाँ पे आज भी। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनकी खेती प्रभावित होती है। आप जब किसानों से बात करेंगे तो बताएंगे कि पानी से कैसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। निकासी की जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी समस्या है यहाँ पे रोड की। हमारी रोड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा जर्जर है। हमारे अस्पतालों की स्थिति बहुत ख़राब है। अब CHC देख लीजिए, रिगवन में एक CHC आज तक चालू नहीं हुआ, अगौर वाला है, वहाँ भी कभी डॉक्टर आते हैं, कभी नहीं आते हैं। हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन भी किया था, ज्ञापन दिया था SDM को। कुछ दिनों डॉक्टर रहे लेकिन फिर नहीं आए। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या आगजनी की है। आम तौर पे आग लग जाती है गर्मियों में, गरीब लोग हैं, पुआल का घर होता है, आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की समस्या है, बहुत ज़्यादा टाइम से पहुँच नहीं पाता है। ये सारी समस्याएं हैं जो बांसडी की सबसे बड़ी समस्याओं में से है। फिर यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है हम लोग के ज़िले में। ये भी एक समस्या है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। अपने टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से? पूरी तरह आश्वस्त हैं। प्रियंका गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने हरी झंडी दी, उसके बाद से मैं क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूँ। पूरी उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा। बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के नेता पुनीत पाठक, जिन्होंने ये दावा किया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो बांसडी का वो चौतरफा विकास करेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ जीशान, बांसडी, बलिया खबर।